आपका स्वागत है इजी एजुकेशन पर। और ये है हाई स्कूल यूपी बोर्ड हिंदी में सूरदास नामक पाठ से पद्यांश 2, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पद्यांश में सूरदास जी निराकार ब्रह्म की अपेक्षा साकार ब्रह्म की उपासना को सरल एवं अच्छा बताते हुए उसका वर्णन कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निराकार ब्रह्म शब्दों से परे है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का अनुभव अपने हृदय में ही कर सकता है, परम स्वाद सब ही सो निरंतर अमित तोष उपजावे, उसी प्रकार वह अनुभव तो कर सकता है पर उसके मधुर स्वाद को वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार सगुण उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म का उपासक भी अपने ब्रह्म ज्ञान का आनंद अपने हृदय में अनुभव करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा संतोष मिलता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, लेकिन वह इस आनंद के बारे में, इस अनुभव के बारे में किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर जो है, जो निराकार ईश्वर है, वो मन और वाणी से परे है। इंद्रियों की पहुंच उस परम तत्व तक या परमात्मा तक नहीं है। और सूरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा को जान लेने पर जो आनंद मिलता है, उससे भक्त को असीम संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन वह उसे बांट नहीं सकता, दूसरे को बता नहीं सकता। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। सूरदास जी आगे कह रहे हैं कि उस ईश्वर का कोई रूप, रंग या आकार या प्रकार नहीं होता, उसके गुण, जात तथा पाने की कोई युक्ति नहीं होती। तो इस प्रकार हम बिना किसी आधार के उसकी खोज में इधर उधर क्यों भटकें। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सभी प्रकार से सोच विचार कर मैं भगवान श्री कृष्ण, जो कि साकार ब्रह्म हैं, उनके लीला पदों का गान करता हूँ। और इस प्रकार निराकार ब्रह्म तो सभी प्रकार से अगम्य है, इसलिए साकार ब्रह्म की उपासना ही सरल एवं संतुष्टदायक है। इस काव्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और मुक्तक शैली है। अलंकार जो है यहाँ पर उपमा और अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार भक्ति रस है और विशेष रूप से कवि का आशय है कि निराकार ईश्वर की उपासना कठिन है, इसलिए सर्वसाधारण को साकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ये पद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और इसका संदर्भ निम्न प्रकार से लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक कविता शीर्षक से लिया गया है या अवतरित है और इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।